Audio Jungle. So now students, today I am going to start, ठीक है, क्लास 10th मैथ्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब स्टूडेंट इसमें एक फॉर्मूला है कि द nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो nth टर्म होता है इस nth टर्म को हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। तो अब स्टूडेंट्स हम आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, आप उसमें देख सकते हैं स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये हमें an जो यानी nth टर्म, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मान लीजिए हम इसमें n की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है 1, तो a1 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अब स्टूडेंट्स a प्लस 1 माइनस 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 इंटू डी। ठीक है, यानी a1 जो है फर्स्ट टर्म क्या है, a होता है। अब अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें इसी फॉर्मूले से, ठीक है, तो सेकेंड टर्म का मतलब है अगर हम n की वैल्यू इसमें 2 पुट करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमें, a प्लस, अब 2 माइनस 1 करोगे यहाँ पर तो आएगा 1d। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जब a2 हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर लिखा है d के पहले उससे एक नंबर कम होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है, यानी a2 इज इक्वल टू a प्लस 1d। ठीक है, a2 इज इक्वल टू a प्लस 1d। तो अब इसी तरीके से स्टूडेंट a3 निकालेंगे हम, तो आएगा a प्लस 2d। ठीक है, तो ये इस चीज को आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। उसने कहा थर्ड टर्म, तो हमें पता है कि a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होगा। अगर क्वेश्चन में बोला स्टूडेंट फोर्थ टर्म, तो a4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा a प्लस 3d। तो इस तरीके से ये टर्म लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म होते हैं क्वेश्चन में कहीं कहीं मिलेगा आपका, देखिए a लिखा मिलेगा, फिर a प्लस डी, या अगर हमें 3 टर्म मानने हैं, 4 टर्म मानने हैं, तो हम मानेंगे a प्लस डी और a प्लस 2d और a प्लस 3d। इस तरीके से टर्म उसके हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आए कहाँ से, ये इसी से आए। देखिए a1 की वैल्यू 1 है तो ये a हो गया, a1 इज इक्वल टू a, सॉरी। फिर a2 क्या है, देखिए a प्लस डी, ये है a प्लस डी, तो यहाँ लिखा है a प्लस डी। फिर a3 क्या है, a प्लस 2d, तो यहाँ a प्लस 2d। ठीक है, a प्लस 3d। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 टर्म अगर आपको एस्यूम करने हो तो आप उनको a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे 4 के लिए फॉर्मूला है a प्लस 3d, तो अगर आप स्टूडेंट डॉट 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 हम n के लिए ये बात करें तो a प्लस, अब n से कम क्या होगा, n माइनस 1। तो इसलिए ये इस तरह से स्टूडेंट्स हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फाइंड कर लेते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फाइंड कर लेते हैं। तो अब इससे रिलेटेड स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी से रिलेटेड स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d द कॉमन डिफरेंस एंड an द nth टर्म ऑफ द ap। अब स्टूडेंट देखिए a की वैल्यू दी गई है, किसी में d की दी है, किसी में कुछ दिया है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन में हमें an की वैल्यू फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें से देख लीजिए, देखिए a की वैल्यू कितनी दी गई, 7 दी गई है, तो ये हम रख देंगे 7 प्लस, ठीक है, और n की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगी 8 माइनस 1, और d की वैल्यू है 3, तो 7 प्लस 7 इंटू 3, ये हो गया 7 प्लस 21, तो ये आ गया 28। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 28
8 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, जिसकी वैल्यू दी गई है फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, और उस फॉर्मूले में वो वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए। ठीक है, अब सेकंड में ए एन की वैल्यू है 0 स्टूडेंट, कितनी है 0 हो गई, और ए की वैल्यू हो गई -18 प्लस इसमें एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सेकंड वाले में सॉरी एन की वैल्यू 10 दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है 10, एन की वैल्यू दी गई है 10। ठीक है, और डी की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है। अब -18 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो गया 18 = 9D। ठीक है, तो स्टूडेंट डी = कितना आ जाएगा 18/9, कितना आ गया 2 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 आ गई। इसी तरीके से थर्ड स्टूडेंट इसका ठीक है सॉल्व कर देंगे। तो अब देखिए इसमें ए की वैल्यू फाइंड करना है, an = a + n - 1 × d। ठीक है, तो थर्ड वाले में ए एन की वैल्यू दी गई -5, फिर ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी दी गई थर्ड में, देखिए एन की वैल्यू है 18, और 18 - 1 ये हो जाएगा 18 - 1 n - 1, और डी की वैल्यू दी गई है -3। इसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे जिसमें कंफ्यूजन ना हो। तो -5 = ये हो गया a + 17 × -3, तो -5 और 7 17 ये 51 यानी -51, तो इधर इसको लिख देंगे तो प्लस के 51 आ जाएंगे, ये आ गया e। ठीक है, अब 11 में से 5 चले गए तो 6, तो ये आ गया 46। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 46 आ गई यहाँ पर, ये आ गया 46। ठीक है, तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना था। देखिए फोर्थ वाले में क्या करेंगे आप लोग, ए की वैल्यू दी गई है माइनस, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते, देखिए ए लिख लीजिए, ये हो गया -18.9। ठीक है, और डी हो गया 2.5, और एन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, और ए एन जो है वो दिया गया है 3.6। बस अब फॉर्मूला लिख करके उसमें जो है पुट कर दीजिए a + n - 1 × d। ये आ गया 3.6 = -18.9 प्लस n - 1, क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है, और d की वैल्यू है स्टूडेंट 2.5। तो देखिए सबसे पहले 18.9 को इस साइड हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 3.6 + 18.9 ठीक है इक्वल टू 2.5 × n - 1। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 और 3 ठीक है 21, और 9 से 15 तो 22.5 आ जाएगा। ये आ गया 22.5। अब इसमें 2.5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये n - 1 की वैल्यू आ गई। तो जब इसको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे ठीक है, तो 9 टाइम्स जो है ये डिवाइड होगा, तो n - 1 की वैल्यू जो आएगी n - 1 = 9 आ जाएगा, तो n = 10 आ गया। तो इस तरीके से इसके स्टूडेंट्स करना था। अब ये फिफ्थ वाला है, इसको प्लीज आप लोग अपने आप ट्राई कीजिए, मैंने 4 क्वेश्चन आपको बता दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज स्टूडेंट्स मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें